पहला प्रश्न है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है। तो प्यारे भैया बहनों, जीव जनन कैसे करते हैं, यह पार्ट लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन इनके ऊपर डिपेंडेड है। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, अलैंगिक जनन में 1 जनक होता है। तो द्विखंडन और बहुखंडन यह अलैंगिक जनन का पार्ट है। द्विखंडन, इसका पहला पॉइंट है कि इसमें जनक केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को मैंने चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक अमीबा है, अमीबा का केंद्रक पहले थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कोशिका भी लंबी हो जाएगी। तीसरी प्रोसेस में केंद्रक एकदम टूटने की प्रोसेस में है और कोशिका का आकार और लंबा हो गया है। चौथे में केंद्रक 2 केंद्रक हो गए, बस कोशिका टूटने ही वाली है। और 5वीं प्रोसेस में 2 अलग अलग अमीबाएं विकसित हो जाती हैं। तो इसमें द्विखंडन में अमीबा 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो जनक केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है। यह विखंडन अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जब इसके लिए अनुकूल वातावरण मिलता है अमीबा को, तभी यह द्विखंडन का कार्यक्रम होता है। इसमें एक जनन से 2 संततियों का जन्म होता है। जैसे किसमें होता है कि प्रोटोजोआ और अमीबा, इनमें द्विखंडन होता है। अब इसके पश्चात बहुखंडन क्या होता है यह हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें जनक केंद्रक अनेक भागों में विभाजित होता है। यह जो अंदर आपको जो दिख रहा है, यह आंखों के जैसे छोटे छोटे जो, या फिर जैसे बीज हम कह सकते हैं, यह इसके केंद्रक हैं और इसका केंद्रक अनेक भागों में विभाजित होता है। किसमें? बहुखंडन में, बहुखंडन वाले जीवों में। यह विखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां ना भी हो, विपरीत परिस्थितियां हो, खराब परिस्थितियां हो, तो भी बहुखंडन हो जाता है। इसमें एक जनक से अनेक संततियों का जन्म होता है। द्विखंडन में एक जनक से 2 संततियों का जन्म होता था, बहुखंडन में एक जनक से अनेक यानी कि बहुत सारी संतानों का जन्म होता है। और यह प्रक्रिया होती है, उदाहरण दिया है कि प्लाज्मोडियम नाम का जो जीव होता है उसमें बहुखंडन की प्रक्रिया होती है।